हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत आपको पता है, यह सेट नंबर हमारा 12 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 11 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइए इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए, बिना वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे तो मैं आपसे आशा न पूर्ण विश्वास करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं और मुझे कुछ मिलता नहीं है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था। मैं केवल यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप पूरी ईमानदारी के साथ सेट लगाइएगा और उसके बाद कमेंट में आप बताइएगा कि आपका कितना 100 में सही होता है। मैं चाहूँ तो एक प्रश्न से 5 प्रश्न बना सकता हूँ, परंतु आपको पता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, परंतु महात्मा गांधी मजबूर नहीं थे, मजबूत थे। तो चलिए, इस प्रश्न का जो पहला जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है चेरोवंश, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थल पर पाए गए थे, तो सही जवाब है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी, तो आपको पता होगा वही आपको मोहन जोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मेरे मित्र कहता है कि मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपको पता है मीनाक्षी मंदिर आपको कहाँ है? यह तमिलनाडु के मैसूर में आपको देखने को मिलेगा और सही है, पांड्यों ने इसे निर्माण करवाया था, तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह की सूफी सिलसिले का अनुयायी था, तो सही जवाब है कादरी साहब का, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो बड़ा फेमस प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन साहित्य कृति नीतिसार के रचयिता कौन है, तो सही जवाब होगा यहाँ पे कामदक, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रशासनिक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रणाली जिसे हम मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, तो बड़ा हमेशा पूछा जाता है, यह अकबर के द्वारा चालू किया गया था, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे कि कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान से यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है। देखिए, यहाँ अगर पूछा जाए कि बाबर का आपको मकबरा तो काबुल, ये तो सही है, अकबर सिकंदरा ये भी सही है और हुमायूं दिल्ली ये भी सही है, परंतु जहांगीर का आगरा नहीं होगा। जहांगीर का जो होना चाहिए ना वह आपको लाहौर होगा, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल गलत था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है, तो सही जवाब होगा अमीर खुसरो, जिसे तोता ये हिंद के नाम से जाना जाता है, और यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो तिनतुन सुल्तान का संरक्षण इनको मिला था। इनका जन्म पटियाले में हुआ था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे, तो जो नहीं थे उसे हम चोल कहलाते था, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 के बाद आएगा मित्र मेरा प्रश्न संख्या 13, और 13 नंबर जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध में सुमिलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध तो ये 1576 बिल्कुल सही है, तालीकोटा का युद्ध ये भी 1565 सही है,
पानीपत का तीसरा ये आपको 1761, ये भी सही है। परंतु चौसा का युद्ध आपको 1538 नहीं होगा साहब, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1539 हो जाएगा। तो एक गलत था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल की दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। तो यह जो किया गया था मेरे मित्र, वह आपको रॉबर्ट क्लाइव झंडूबम के द्वारा किया गया था। तो बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का क्या कारण था। तो आपको पता होगा वही आपको चोरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 5 फरवरी 1922 को यह चोरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1883 में जब आपको हल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, उस समय वायसराय कौन था। तो वही झंडूबम लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि साफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपको पता है, यह प्रश्न मुझे भी पता है कि आप पहली बार आपको यह नज़र से गुजर रहा होगा। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर 1868 वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता क्या थी। तो इसको जो विशेषता थी ना मित्रों, वह ग्रामीण स्वायत्तता, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे। तो जो नहीं हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल नहीं थे, बाकी सारे थे। तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सीता शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ आपको था। तो सही जवाब होगा राजकीय भूमि से राजस्व एकत्रित करना, यही आपको सीता होता है। परंतु एक सीता का मतलब होता है हल, जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होता है कि निम्नलिखित में नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। बिल्कुल, वह एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक साहब। इनको कभी नहीं चुना गया था। परंतु आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 से लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत कब आपको वापस आए थे। तो आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को भारत यहाँ पे आए थे, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। परंतु यह जो है हर साल नहीं मनाया जाता, यह 2 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो यह 7 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश की गति अधिकतम होगा, तो आपको पता होगा वह आपको वैक्यूम में यानी निर्वात होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको किसने दिया था प्रकाश की चाल, आपको रोमर एक व्यक्ति था, उन्होंने ही इसे प्रतिपादित किया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आपको कार्य करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो 25 नंबर जो प्रश्न मित्र, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। लगाइए दिमाग और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो वही विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशित प्रबंधन, आपको एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या होता है। आपको पता होगा यह आपको वायु दाब की कमी के कारण स्याही बाहर आ जाता है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यह होता है कि पुनः उस अवस्था में लाया न जा सके। मैं अगर भोजन को एक बार पका दूं तो क्या फिर भोजन लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है घटते, अवरोही का मतलब होता है बढ़ते। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखिए इस प्रश्न को जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। एक प्रश्न देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन बताता है सबसे सटीक इस प्रश्न का जवाब। तो मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, वह आपको कहता है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है। तो आपको पता है एलपीजी जो होता है उसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पे डी में दिखाई दे रहा है। तो 30 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें जो यूरिया में पाया जाता है ना मित्र, वह आपको कार्बन, आपको हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वही यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। हेपेटोलाइजो में इसे अध्ययन होता है। यकृत का बहुत सारे कार्य हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, वह कहता है कि पौधों के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल उत्तक संवर्धन, यानी सी वाला बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार सही है। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना अगर कोई जीव है तो उसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं। तो डी वाला सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, विटामिन डी के कमी के कारण थक्का, ये बिल्कुल सही है। पेलाग्रा जो विटामिन बी3, ये भी सही है। इसमें जो सही नहीं है, जरा ऑप्शन को जरा देखिए, कहता है कि बेरी बेरी विटामिन बी12, ये बड़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन बेरी बेरी नहीं होता है, बी12 जो होता है कोबाल्ट होता है और डी तो रिकेटस होता है। तो सी गलत था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? विद्युत धारा एम्पियर सही है। दाब पास्कल, ये भी से ताप, ताप या तापमान एक ही होता है, यानी रैंकिन नदल के यहाँ पे होगा सेल्सियस होना चाहिए, चल कोई बात नहीं। परंतु पदार्थ की मात्रा जो है यहाँ पे किलोग्राम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मोल होना चाहिए। तो डी वाला बिल्कुल गलत था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि वर्षा की बूंदे को गोल आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए, अगर पूछा जाए इस प्रश्न का, तो क्या होना चाहिए? सवाल पृष्ठ तनाव बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो यह जो दिया गया था मित्रों, वह आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज, यानी बी वाला बिल्कुल यहाँ पे 38 का करेक्ट आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर जल का घनत्व जो है आपको डेंसिटी अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी आपको सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आपको आर्सेनिक है? जी नहीं होगा, ऑप्शेनिक यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्ल राज के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 कहते हैं। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नियत तापीय स्तनधारियों में तापमान का विनिमय जो है निम्नलिखित के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 42 नंबर का, वह होगा समवहन, यानी आपको सी वाला बिल्कुल सही है। मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? तो वही डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा? देखिए, ऑप्शन के अनुसार जो है ना, यहाँ पे आपको सबसे ऐसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जो देश होगा आपको अपना रसिया है, जिसे हम रूस के नाम से भी जाना जाता है। परंतु ऑप्शन में अमेरिका है, तो बिल्कुल भारत से बड़ा है, क्योंकि भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल में, वो आपको 7वां है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश में हाल ही में पर्यावरण आपको आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की गई थी? तो वह मॉरिशस में किया गया था। आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वही आपको 1986 में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में जरूर यह आपको दिया गया होगा। तो 46 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल आपको इनिशिएटिव का भागीदार नहीं पूछा जा रहा है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब आपको थाईलैंड होगा, क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया और तिमोर लिस्ते बिल्कुल सही। आपको पता है आसियान का 13 नंबर जो सदस्य है वह आपको तिमोर लिस्ते ही है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा? तो वही ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है? तो वही आपको यहाँ पे देखा जाए तो नैरोबी, और नैरोबी पड़ता है केनिया में। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अपघटक प्रकृति के डैश है, क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। वह कौन हो जाएगा? जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 50 का बिल्कुल यहाँ पे पुनः चक्र है, रिसाइकिल। तो डी वाला बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार सही है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा? तो यहाँ पे आर्गन कहाँ से होगा भाई? डॉग मिला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? तो ताप्ती सतपुड़ा ये सही है। ब्यास रोहदंगा ये भी सही है। सिंधु ये तो गलत है। नर्मदा आपको ये वाला बिल्कुल सही है, तो सिंधु वाला बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट के माध्यम से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है और सिंधु नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं कौन बताता है। लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह जो होता है ना, लोकसभा पूछ रहा है, महासचिव पूछ रहा है, तो 53 नंबर प्रश्न को होगा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति है उत्तरदायी होता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको अवशिष्ट शक्तियां को उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपको 248 आर्टिकल के तहत, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में संविधान में, मूल संविधान में अगर उस समय देखा जाए तो 14 भाषाएं थे, परंतु अभी अगर देखा जाए तो कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को उल्लेख आपको मिलता है। आपको पता है 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 के तहत और इसी के तहत 15वीं भाषा सिंधी था, उसे जोड़ा गया था। उसके बाद हुआ था आपको आपको 71वां संविधान संशोधन 1992 में और इसके तहत आपको 3 शब्द को जोड़ा गया था, यानी 3 भाषा को जोड़ा गया था, जिसे हम नमक कहते हैं, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद हुआ था 92वां संविधान संशोधन 1992 में, जो लागू हुआ था 2003 में। उसके तहत 4 बोडो, डोगरी, संथाली और मंथली को जोड़ा गया था। तो इस तरह से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख अभी वर्तमान में मिलता है। आपको पता है अनुसूची 8 था, वर्तमान में कितना है? 12 है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो इंटरनेट कनेक्शन कहाँ होगा? तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत आपको एवरेज वर्षा देखने को मिलेगा? तो 57 नंबर प्रश्न का जरा आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो 57 नंबर का जो सही जवाब होगा, किशनगंज वाला बिल्कुल सही है। बिहार का सर्वाधिक सघन यहाँ पे वांछित जिला कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प कैमूर है, तो बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 में कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा अपना पटना, बिल्कुल भी सही है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी या जनजाति आंदोलन शुरू किया गया था, तो यह किया गया था 1895 में। ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन यहाँ पे बताना है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो वह जो रही थी बी अम्मा हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है, देखिए सारनाथ से है, बोधगया से है, कुशीनगर से है, परंतु सांची से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने स्वयं का लिच्छवी दोहित्री कहा था? तो वह कहने वाला एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसे आपको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। गोवा के दक्षिणी एवं पश्चिमी तटीय पट्टी के रूप में जाना जाता है, जिसे कन्नड़ तट कहते हैं, तो डी ऑप्शन के अनुसार सही है। आपको पता है कि माला वाला जो केला वाला होता है कोरोमंडल तमिलनाडु वाला होता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिल्वर कल्चर के तहत किए जाने वाले कृषि अभ्यास के आपको क्या कहलाता है? तो यह जो आपको कहलाएगा मित्र, वह आपका वन का विकास एवं देखभाल, डी बिल्कुल सही है। मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़ती है? तो वही बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फों वाली, आपको पता है यह 5वीं बार वहां की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला यहाँ पे मैथ्स को आपको दिया गया है, आपको मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए 68 नंबर प्रश्न को आपने देख लिया होगा और इसको जरा आप मिला लीजिए और इसका जो सही जवाब होगा 68 नंबर का, वो आपको जो हो जाएगा देखने को, ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। 70 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर मैथ से पूछा जा रहा है, इस प्रश्न को आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न मित्र, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको देखा जाए
तो बी इसका भी बिल्कुल सही है। 72 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। 73 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और इस प्रश्न को बनाइए, तब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 74 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को जब आप बनाइएगा तो सही आंसर आपको 48 दिन यानी डी बिल्कुल सही है। 75 नंबर प्रश्न को सही आंसर क्या होगा, तो 75 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे जरा ऑप्शन में जरा देखा जाए, आपको ऑप्शन में यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले मैं बना चुका हूँ, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत है, तो देखिए यहाँ से आपको हिंदी चालू होता है, तो 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा ना वो आपको भिड़ंत, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है, तो दोनों जो होगा ना वह आपको पंचानन हो जाएगा, आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि श्याम जरा, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, तो इस प्रश्न का जो सही होगा वह अवयवी भाव है। जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी 79 का हो जाएगा जगत जोड़ इस, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि व्यंजनों के लिए कौन सा यहाँ पे वर्गीकृत आपको निहित आपको करेगा, तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे कवर्ग या चवर्ग टवर्ग, ये वाला डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो बताइए, तो सही है पाली बिल्कुल सही है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो यह जो आपको मिलेगा श्री चरित्र मानस में, श्री रामचरित्र मानस का हित गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है, तो आपको पता होगा वह जो हो जाएगा संबंध काके की वाला, यानी बी बिल्कुल सही है। मैं शाम को आऊंगा, इस वाक्य में को किस प्रकार का चिन्ह है, तो देखिए को जो होगा ना वो आपको क्या होना चाहिए, संबंध काके की, है ना, तो इस प्रश्न को क्या होना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में वर्ण का संख्या क्या होता है, तो वह जो होता है वह 5 होती है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा शब्द देशी शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इनमें से कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो देशी शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंग्लिश पूछा जा रहा है, आपको बताना है, कहता है यहाँ पे कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको बताना है, तो मैं आपको बताता हूँ, केवल आंसर आपको बता देता हूँ। तो 87 नंबर प्रश्न का जो है आपको बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको ये असिस्टमेंट, आपको यहाँ पे 88 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, 88 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको एम्बिगियस आपको बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे पूछा जा रहा है 89 और 90 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिएगा, 4 को यहाँ पे बढ़ दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि आपको इसमें सही आपको क्या होगा, तो इसका जो सही होगा अप्रिशिएट हो जाएगा, आपको 89 का बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे 90 नंबर जो प्रश्न है इसका प्रश्न का सही आंसर अगर देखा जाए तो हेड गॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्र वह आपको जरा देखिए 91 नंबर प्रश्न को, और इसका जो सही जवाब होगा कहता है कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों कारीगरों एवं शिल्पकारों को अग्नि संविदा यानी पेशगी के रूप में धनराशि दे देता, इस प्रथा को क्या कहा जाता था, तो इस प्रथा को कहा जाता था ददनी, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वह जो करने वाले आपको आवास तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पूछा जा रहा है मित्र वह आपको कहता है कि निम्न में किस शासक ने आगरा में एक चित्र आपको शाला की स्थापना की थी, तो वह करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जहांगीर साहब, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस एक्ट के अंतर्गत आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, तो वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 81वें, देखिए यहाँ पे 81 नंबर को पूछा गया है, परंतु 81 नंबर के बिगनेस आर थे
और 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो थे ना, वह वैशाली रमेश बाबू, परंतु अभी 85 नंबर का भी ग्रैंड मास्टर आपको बन चुके हैं। तो आपको बताना है कि 85 नंबर का ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह आपको कौन है और उनका संबंध आपको किस राज्य से है। देखते हैं कौन बताते हैं। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए यह जो किया जाएगा ना, यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, मुझे जहां तक याद है। क्या ऑप्शन में उत्तर प्रदेश देखने को हमें मिलेगा? तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर प्रदेश है जी साहब। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल 97 का डी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में होगा? वही होगा जहां चमगादड़ बसता होगा, चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? देखिए यह जो किया गया था ना मित्रों, वह आपको बेंगलुरु में किया गया था। आज का अंतिम जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, कहता है कि निम्न में कौन बिहार में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म था? वही गंगा मैया तोहरी पियरी चढ़े हो, जय हो गंगा मैया, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी बाड़ी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।